Hi everyone, and I welcome you all to the Gold Tide Prelims Science Academy. And today we are going to discuss about the Gold Tide Prelims Test Series 2023. Okay, so students are joining. आने वाले टाइम पे हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट होगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि एक बेसिक पर्पस एक किसी भी टेस्ट सीरीज का होता क्या है, on what basis you should join any test series. और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लोग इसको ज्वाइन करते हैं एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड द पर्पस और वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके, कोई भी टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके 2-3 पर्पस होते हैं इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस. ओके, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपको कैसे पता चलेगा. सी अल्टीमेटली आवर एम इज टू सॉल्व द क्वेश्चन. हमें चाहे आप कितना भी आप पढ़ लो, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो, बड़े बड़े राइटर्स पढ़ लो, पर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आपका सारा पर्पस ही फेल हो गया, राइट. सो हमारा पर्पस क्या है, लाइक अल्टीमेटली कि हमें उस टॉपिक से जो भी हमने पढ़ाई करी है उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. ओके, दिस इज आवर पर्पस. अब क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो किसी चीज को, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है. अब उस क्वेश्चन पे बात होती है कि वो क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है कि नहीं. ओके, आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लाइक फॉर द अदर एग्जामिनेशन जो थोड़े से आसान होते हैं, जो यूपीएससी नहीं पूछ रहा है. सो आप क्या होता है वो हो गया आपके लिए इररेलेवेंट. और आप इररेलेवेंट चीज़ों को प्रैक्टिस करके आपको ये लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है. एंड दैट्स लाइक गोल्ड टाइड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे हर कुछ आपको हर चीज़ जो भी हर स्टेटमेंट पूछा जाता है एक यूपीएससी पैटर्न को, यूपीएससी लेवल को ध्यान में रख के पूछा जाता है. जब तक आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका वो एक्सपीरियंस ही गेन नहीं होगा. आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी वैसी करनी पड़ेगी. आपके डोमेस्टिक मैचेस हैं, आपको तैयारी थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ती है. सेम हियर, अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड बी लाइक प्रैक्टिसिंग सच लेवल ऑफ क्वेश्चन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है लर्निंग. आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ यू लीव बिहाइंड. ओके, आपकी कुछ चीज़ें हैं वो छूटती हैं. चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कितनी भी अच्छी बुक पढ़ रहे हो, आपका पढ़ते वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, पर जैसे ही आप क्वेश्चन करने लगते हो देन यू आर गेटिंग न्यू थिंग्स टू नो कि अच्छा इस टॉपिक्स में ये भी छुपा था, ये एक्ट इसके अंदर है, ये भी चीज़ें पढ़नी थी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा. सो दैट इज कॉल्ड लर्निंग. आप जितना ज़्यादा लर्न कर पाओ किसी टेस्ट सीरीज से, आप क्या करते हो कि किसी भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके तुरंत पैनिक करते हो, स्कोर लो आ रहा है, इट मींस दिस टेस्ट सीरीज इज सर्विंग इट्स पर्पस. अगर आपका स्कोर लो है इसका मतलब है वो टेस्ट सीरीज आपको बहुत कुछ सिखा रहा है. तो आपको खुश होने की बजाय व्हाट यू फील कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्यों आप पढ़ के तो आप कर ही नहीं सकते हो, यू नीड समवन. तो वो टेस्ट सीरीज आपको गाइड कर रहा है कि आपने जो भी पढ़ाई करी है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है और आपको और तरीके से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है. सो दैट्स व्हाई टेस्ट सीरीज का लर्निंग पार्ट जो है किसी भी टेस्ट सीरीज का, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी इन द गोल्ड टाइड टेस्ट सीरीज वी विल कवर ऑल सच पोर्शंस जो आप मोस्टली पढ़ते वक्त छोड़ देते हो, आपकी आंखों के नज़रों से वो निकल जाता है, आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो. और जो भी कुछ चीज़ें जो बियॉन्ड जो चीज़ें होती है वो सारी कवर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में. एंड देन इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, और तब आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट होएगा. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द गाइडेंस पार्ट. किसी भी टेस्ट सीरीज का आप ज्वाइन करते हो, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, क्योंकि कितनी बार आपके डिप्स आएंगे, आपके लो पीरियड आएंगे जहाँ पे आप बहुत वैसा फील करोगे कि आपका ऑफ ट्रैक चल रहा है सब कुछ. एंड देन यू विल नीड समवन टू टॉक टू, और जो आपको एक राइट डायरेक्शन में आपको भेजेगा. सो दैट्स व्हाट दिस इज अ थर्ड पर्पस ऑफ द गोल्ड टाइड टेस्ट सीरीज. अ वेरी गुड गाइडेंस जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मिलेगा. एंड वंस बट यू हैव टू बी सपोर्टिव.
आपको खुद से आगे आपको पूछना पड़ेगा। एंड देन बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो अब पर्सनली जब 1-to-1 वीडियो सेशंस होते हैं, देन स्टूडेंट्स गिव देयर डाउट्स, वो बताते हैं कि हम ये प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, एंड देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल सच प्रॉब्लम्स थ्रू 1-to-1 सेशंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास काफ़ी टाइम। ओके, so these all purpose should be met for the any test series, and we as Gold Tide Test Series 2023 we cover all these things. Okay, and the most important अभी क्या हो रहा है टेस्ट सीरीज में कि बच्चे कॉल कर रहे हैं and they are like सर जस्ट हमारे 75 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं, हम बस 5-10 नंबर ही कट ऑफ से पीछे हैं। सो नो, दिस इज़ नॉट द रेफरेंस, यू शुड मेजर योर परफॉर्मेंस। जब तक कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप अच्छे स्कोर से नहीं क्लियर करते हो या फिर वो स्कोर नहीं करते हो, इट मीन्स आप में और जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए हैं कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। आप बस किसी 1-2 क्वेश्चन की वजह से एग्जाम क्लियर कर गए हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट आप एग्जाम से हॉल से निकलते ही यस आई हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। एंड again I will mention about the Gold Tide students, इस बार I am getting like more than 20 mails जो 100+ स्कोर कर रहे हैं, and that's a major like what we say the success of our test series कि student feel confident। जितने भी फीडबैक्स आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई गेट, सबके फीडबैक में मेंशन होता है, दैट इज वी वेयर वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देन वहीं पे आपका एग्जाम आधा तो आपका वो कब्जे में आ जाता है, एंड देन यू कैन ईजिली क्लियर द एग्जामिनेशन। आप बहुत ईज के साथ वो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर पाते हो। द की इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका जनरेट हो जाएगा एक बार कि हाँ आप समझ जाओगे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहे हैं, आप समझ जाओगे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, अच्छे प्रैक्टिस आप काफ़ी कर जाओगे, वो एक्सपीरियंस वो कॉन्फिडेंस जैसे ही आपके अंदर जनरेट होएगा, आप भी एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओगे। तो दो स्टूडेंट्स जो बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, एंड दोज हु हैव फेल्ड लाइक आफ्टर ज्वाइनिंग, आप काफ़ी करीब पहुंच चुके हो, जस्ट नीड अ वन पुश। ओके, तो आप क्विट मत करो, आप बिल्कुल जस्ट टॉक टू मी इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि आपको क्विट कर देना चाहिए। क्विट नहीं करना, ये एग्जाम क्लियर होता है, जस्ट इट नीड सम टाइम, आपका पेशेंस चाहिए और आपका एक कंसिस्टेंसी है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बट पेशेंटली काम करते रहो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते रहो, चीज़ें ईज हो जाएंगी, आप आराम से क्लियर करोगे, एंड दैट्स लाइक आपका ये पर्पस भी है। आप जल्दी जल्दी मेंस लिखो, एंड जस्ट आप यहाँ रहने नहीं आए हो, जस्ट क्लियर एग्जामिनेशन एंड गो। आपको यहाँ 3-4 साल 5 साल बिताने के लिए नहीं भेजा गया। ओके, यूपीएससी एग्जाम 2-3-4 अटेम्प्ट इट शुड बी लाइक फिनिश। ओके, उसके बाद देन यू नीड समथिंग लाइक वो बात की बात हो जाती है, पर उसके बाद चीज़ें बिगड़ने लगती है, चीज़ें डिक्लाइन फेज में चलने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है, आपका जो जोश है वो कम होने लगता है। तो ये एग्ज़ाम जो हमें क्लियर करना है विद इन 3-4 अटेम्प्ट्स। ओके, सो दैट्स फ्रॉम माई अभी के लिए इतना ही, एंड फ्रॉम माई साइड इतना ही आज, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। टिल देन ऑल द बेस्ट, चूज़ वाइजली थिंग्स, सोचो जो मैंने कहा है, एंड देन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। आप गलत ट्रैप में मत फंसो, बिकॉज एक बार इसमें फंस जाते हो देन प्रॉब्लम कम्स। ओके, थैंक यू सो मच, एंड टॉक टू मी इफ़ यू वांट। और आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और टेस्ट स्टार्ट करो विद इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, यू शुड ऑल बी पार्ट ऑफ दिस। ओके, थैंक यू सो मच।